तहरीर असदार चौधरी। सांपों का जजीरा। दुनिया में बहुत से लोग सांप को दहशत की इलामत समझते हैं। अक्सर लोग ये चाहते होंगे कि उनका सामना कभी किसी सांप से ना हो, लेकिन दुनिया में एक ऐसी जगह भी है जहां हर तरफ सांप ही सांप पाए जाते हैं। स्नेक आइलैंड ब्राजील से 33 किलोमीटर दूर बहरे ओकियानूस में वाक़ है। इस जजीरे पर हर जगह सांप ही सांप पाए जाते हैं। ब्राजील की हुकूमत की जानिब से इस जजीरे पर इंसानों का जाना ममनू है। एहतियाती तदाबीर के बगैर इस जजीरे पर इंसानों का जाना अपनी मौत को दावत देने के मुतरादिफ है। इस जजीरे का नाम है इला डा क्यूमाडा ग्रांडे। इसका कुल रकबा 110 एकड़ है। इसमें से 62 एकड़ रकबे पर बारिशी जंगल मौजूद है, जबकि बाकी मानदा रकबा संगलाख चट्टानों और घास के मैदानों पर मुश्तमिल है। सांपों का ये जजीरा कभी ब्राजील की सरजमीन से जुड़ा हुआ करता था, लेकिन कुछ हजार साल कबल मौसमियाती तब्दीलियों के बायस ब्राजील और इस जजीरे का दरमियानी इलाका ज़ेरेआब आ चुका था, जिसकी वजह से ये जजीरा ब्राजील से 33 किलोमीटर दूर हो गया। पहले पहल ये जजीरा पुर्तगालियों के कब्जे में था, बाद में ब्राजील की हुकूमत की तहवील में चला गया। अब ये जजीरे पर कोई इंसान नहीं रहता, क्योंकि ब्राजील की हुकूमत किसी भी इंसान को यहाँ जाने की इजाजत नहीं देती। इस जजीरे पर रहने वाला आखिरी इंसान एक लाइट हाउस ऑपरेटर था, जो यहाँ 1920 तक रहता था। उसका काम लाइट हाउस के जरिए बहरी जहाजों को राह दिखाना था। कहते हैं कि ये लाइट हाउस कीपर अपने बीवी बच्चों के साथ यहाँ रहता था। एक दिन बहुत से सांप इसके घर में दाखिल हो गए और घर के तमाम अफराद की जान ले ली। उस दिन के बाद इस जजीरे पर कोई भी शख्स मुस्तकिल सकूनत पजीर नहीं है। इस लाइट हाउस को बाद में खुद कार कर दिया गया, जिसके बाद इसकी रखवाली ब्राजील की बहरिया करती है, जो वक्तन फवक्तन वहाँ जाकर लाइट हाउस को चेक करती है और इस बात की भी यकीन दहानी करती है कि कहीं कोई एडवेंचर पसंद सरफिरा इस जजीरे पर रहना तो नहीं शुरू हो गया। ब्राजील की हुकूमत की तरफ से सिर्फ 2 किस्म के लोग इस जजीरे पर जा सकते हैं। एक तो बहरिया के लोग हैं जो यहाँ मौजूद लाइट हाउस की देखभाल करते हैं, जबकि दूसरे साइंसदान हैं जो मुकम्मल हिफाजती इंतजामात के साथ इस जजीरे पर मौजूद सांपों पर तहकीक करने यहाँ आते हैं। सवाल ये पैदा होता है कि आखिर इस जजीरे पर इतने सांप कहां से आए। कुछ लोगों का ख्याल है कि शायद ये सांप यहाँ उस वक्त से सकूनत पजीर हैं जब ये जजीरा मेन लैंड ब्राजील का हिस्सा था। जब ये जजीरा ब्राजील से जुदा हो गया तो यहाँ मौजूद सांप शिकारी जानवरों की अदम मौजूदगी की वजह से तादाद में बढ़ते गए और रफ्ता रफ्ता उन्होंने पूरे जजीरे पर कब्जा कर लिया। कुछ दीगर रिसर्चर्स का ख्याल था कि शायद ये सांप यहाँ तैर कर पहुँचे, लेकिन इन सांपों को देखकर नहीं लगता कि इनको तैरना आता है। एक मुकामी दास्तान के मुताबिक इस जजीरे पर कुछ समंदरी कज़ाक रहते थे, जिन्होंने यहाँ बड़ी मिकदार में खजाना छुपा रखा है। अपने खजाने की हिफाजत के लिए उन्होंने यहाँ सांप छोड़े हैं, जो बाद में तादाद में बढ़ते चले गए, लेकिन ऐसी किसी भी कहानी का हकीकत में कोई सबूत नहीं मिला। अगर इन तमाम मुमकिन वजूहात पर गौर किया जाए तो सांपों की यहाँ मौजूदगी की सबसे माकूल वजह सबसे पहले बयान की गई है। वजह ये ही मालूम होती है कि ये सांप समंदर की सतह बढ़ने के बाद यहाँ कैद हो गए और बाद में उनकी तादाद में इजाफा हो गया। जब ये जजीरा ब्राजील से अलग हुआ तो यहाँ सांपों की तादाद बहुत कम थी। यहाँ उनको वाफिर मिकदार में शिकार दस्तयाब थे और उनका अपना कोई शिकारी जानवर यहाँ मौजूद नहीं था, जिसकी वजह से उनकी तादाद बढ़ती चली गई और आज यहाँ चप्पे चप्पे पर सांप मौजूद हैं। इस जजीरे पर सांपों की बहुत सी जहरीली इकसाम पाई जाती हैं। इन्हीं इकसाम में से एक गोल्डन लेंस हेड सांप है, जो यहाँ का जहरीला तरीन सांप है। ये सांप सिर्फ इसी जजीरे पर पाया जाता है। इनका जहर दूसरे पेटवाइपर सांपों के निस्बत 5 गुना ज्यादा खतरनाक होता है। ये सांप अगर किसी इंसान को काट ले तो इसके 1 घंटे में मौत वाक़ हो जाती है। एक और जवाब तलब सवाल ये है कि क्या वजह है कि गोल्डन लेंस हेड सांपों का जहर बाकी पिट वाइपर सांपों के निस्बत 5 गुना ज्यादा खतरनाक है। कुछ रिसर्चर्स का कहना है कि ऐसा दरअसल इस जजीरे के मुनफरिद हालात की वजह से है। सांप जब अपने शिकार को डसता है तो वो कुछ दूर जाकर मर जाता है। सांप अपनी सूंघने की हिस्स की वजह से फिर इस मरे हुए शिकार तक पहुंच जाता है। इस जजीरे पर सांपों का शिकार ज्यादातर परिंदे हैं। परिंदों को अगर डसा जाए तो ये उड़कर काफी दूर जाकर गिरते हैं, जिसकी वजह से सांप अपने शिकार को खो सकता है। इसी वजह से इन सांपों के अंदर
एक एडॉप्टेशन पैदा हुई, जिसकी वजह से इनका जहर 5 गुना ज्यादा मुहलिक हो गया, ताकि जब ये अपने शिकार को डसें तो वो फौरन वहीं पर मर जाएं। इस जजीरे पर शिकार की कमी के बायस अब इन सांपों की तादाद भी मुसलसल कम हो रही है। एक अंदाजे के मुताबिक पिछले 20 सालों में यहाँ सांपों की तादाद में 50% कमी हुई है। गोल्डन लेंस हेड सांपों के अलावा यहाँ दीगर सांपों के इकसाम भी पाई जाती हैं। एक अंदाजे के मुताबिक यहाँ सांपों की कुल तादाद 4,30,000 के लगभग है। यहाँ परिंदों की 41 अनवा दरियाफ्त की गई हैं। इसके अलावा यहाँ मेंढक और मछलियों की भी कई इकसाम देखी गई हैं। गोल्डन लेंस हेड सांप का जहर मुख्तलिफ अद्वियात में इस्तेमाल होता है। इस जहर से दिल के अमराज और कैंसर के इलाज के लिए अद्वियात बनाई जाती हैं। इसी वजह से बहुत से लोग इन सांपों के हुसूल के लिए इस जजीरे का रुख करते हैं। एक गोल्डन लेंस हेड सांप की कीमत 10,000 से 30,000 अमेरिकी डॉलर तक हो सकती है। बहुत से लोग गैर कानूनी तौर पर इस जजीरे पर इन सांपों के हुसूल के लिए आते हैं, जिनमें से कई लोग खुद इन सांपों का शिकार बन जाते हैं। नाजरीन, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए और बेल आइकन के साथ ऑल के ऑप्शन को क्लिक कर लीजिए। इससे आप तक हमारी हर वीडियो फौरी पहुंचेगी। तारीख और सियासत समेत मुख्तलिफ मौज़ूआत की इन वीडियोस पर कड़ी मेहनत होती है, तो इसको शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और हमें अपनी पसंद के मौज़ूआत तजवीज़ भी कीजिए। आपकी राय हमारे लिए अहम है। देखते रहिए इंस्टा न्यूज़ टीवी।